राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह मां जानकी अयोध्या की राज्यसभा में आती है, सबको प्रणाम करती हैं, जो उन्हें प्रणाम करते हैं उन्हें आशीर्वाद देती हैं, अंत में प्रभु श्री राम को प्रणाम करती हैं। दोनों के नेत्र मिलते हैं, मां जानकी की आंखों में आंसू। मां जानकी पहले कुछ बोले, उससे पहले ऋषि वाल्मीकि बोलते हैं कि आपने आज सीता को अपनी सत्यता की शपथ लेने के लिए इस सभा में बुलाया है। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। आदेश है। प्रभु श्री राम कहते हैं, आपको आदेश मांगने की क्या आवश्यकता, आप तो हमारे पूजनीय हैं। अब ऋषि वाल्मीकि बोलना आरंभ करते हैं। कहते, मैं ऋषि वाल्मीकि, मैंने जितनी भी आज तक तपस्या की है, जो भी मेरे पुण्य हैं, अगर सीता में जरा भी दोष हो तो वो सारे समाप्त हो जाए। जब सीता को मैंने जंगल में देखा था, अपने आश्रम में प्रवेश कराया था, तो मैंने अपने मन, वचन और कर्म से उसे देख लिया था कि वो गंगा की तरह पवित्र है और गर्भवती है। यदि मेरी बात झूठ हो तो मुझे दुनिया के सारे पाप मेरे ऊपर आ जाए। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि राम, तुम सीता से सत्यता की शपथ लेना चाहते हो, जो स्वयं ही देवी सत्य का प्रतीक है। तुम उस सत्य को ही कहते हो कि तुम सत्यता की शपथ लो। प्रभु श्री राम फिर कहते हैं कि जानकी अपने मुख से एक बार शपथ ले दे तो ये प्रजा है, ये फिर कुछ नहीं कह पाएगी। बीच में से कुछ लोग बोलते हैं मेरे भाई बहन कि हाँ, माता को शपथ लेनी चाहिए। उस युग में ऐसा समाज था मेरे भाई बहन, तो आज के समाज की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबको ज्ञात है कि कुछ अनर्थ होने वाला है, लेकिन क्या अनर्थ होने वाला है ये किसी को ज्ञात नहीं। ऋषि वाल्मीकि मन ही मन सोचते हैं कि जिस रामायण का अंत जो मैंने सोचा है, उसको रोकने का मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो अंत रुक पाए। अब न कुछ होगा। मां जानकी आगे बढ़ती है, सभा के मध्य में आकर खड़ी हो जाती है। तब वो बोलना आरंभ करती है मेरे भाई बहन कि अगर मेरे स्वप्न में भी कोई दूसरा पुरुष आया हो तो इसी क्षण मेरा अंत हो जाए। अगर मैंने प्रभु श्री राम को ही अपना सब कुछ माना है, मन, वचन और कर्म से प्रभु श्री राम के अतिरिक्त मेरे लिए कोई पुरुष कुछ भी नहीं है, तो हे धरती मां, तू फट जा और अपनी गोद में ले ले। अगर मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है और असुरों के बीच में रहकर भी मैं पवित्र रही हूं, तो हे धरती मां, अपनी गोद में ले ले मुझे। सब उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये क्या कह रही है माता। इतने में वहां की धरती फटती है मेरे भाई बहन। मां धरती बाहर निकलती है कि पुत्री, इस पुरुष प्रधान समाज में महिला की कोई भी किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं हो सकती, उस पर सदैव ही लांछन लगेगा। आओ पुत्री। मां जानकी भी कहती है कि मैं समाज की बातें सुन सुनकर बहुत तंग आ गई हूं मां, मुझे अपनी गोद में बिठा लो। मां धरती उनको अपनी गोद में बिठाती हैं। मां सीता धरती में समाना आरंभ होती हैं। सब भागते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन इतना तेज होता है कि प्रभु श्री राम भी उन तक नहीं पहुंच पाते।
तब तक धरती का मुख बंद हो जाता है। माँ सीता धरती में समा जाती हैं। धरती की पुत्री जो धरती से उत्पन्न हुई थी, धरती में ही लौट कर चली गई। इसके पश्चात क्या क्या होता है, क्या प्रयास होता है, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।